हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट के बारे में। और ये दोनों एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट को देखने से पहले एक छोटा सा हम लोग दो एक्सपेंशन देखेंगे। एक्सपेंशन, सबसे पहला एक्सपेंशन है e टू द पावर x इक्वल टू। e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। ये यहाँ e टू द पावर x है, अगर e टू द पावर माइनस एक्स हो जाए तो ये x के जगह सभी जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। x के जगह माइनस एक्स तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ x के जगह माइनस एक्स तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, मतलब यहाँ प्लस ही रहेगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। यहाँ x के जगह माइनस एक्स पुट करने से माइनस एक्स क्यू हो जाएगा और बाई में फैक्टोरियल 3, यहाँ प्लस ही रहेगा x4 बाई फैक्टोरियल 4 और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और फिर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यहाँ पे देखोगे अगर a टू द पावर x हो, इसको हमको लिखना है अगर e टू द पावर के फॉर्म में, तो a टू द पावर x को लिख सकते हैं हम लोग e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस e। हम लोग ये लॉगरिथमिक फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ दोनों जगह बेस सेम हो तो ये सब कुछ हट जाता है, सिर्फ बच जाता है ये, मतलब इसका वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग a टू द पावर x। तो a टू द पावर x को भी हम लोग ऐसे लिख दिए और फिर ये log ऑफ a टू द पावर x है, log के आर्गुमेंट के पावर में है x तो इसको मल्टीप्लाई में ला सकते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x log a टू द बेस e। तो यहाँ देखना है, यहाँ e टू द पावर x है तो यहाँ सब जगह x लिखा गया, तो यहाँ e टू द पावर x log a टू द बेस e है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैसे ही सब ये होगा। x के जगह पे सिर्फ यहाँ हम लोग पुट करेंगे x log a टू द बेस e, तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ नेक्स्ट x के जगह पे x log a टू द बेस e, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर के जगह पे x log a टू द बेस e का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू मतलब x log a टू द बेस e का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 अब प्लस डॉट डॉट ऐसे ये हो जाता है। तो ये हो जाता है a टू द पावर x का एक्सपेंशन इतना। फिर अब हम लोग लॉगरिथमिक लिमिट को देखने के लिए देख रहे हैं log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, और ये होता है log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 और प्लस ऐसे ही ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। फिर अगर हम यहाँ x के जगह माइनस एक्स पुट कर दें मतलब log 1 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा, x के जगह माइनस एक्स पुट होगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स पुट करोगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होगा मतलब माइनस चेंज नहीं होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस पुट करने से माइनस एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा एक्स 4 बाई 4 माइनस, सब जगह माइनस हो गया। तो ये हो गया log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन और ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो ये तो था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट देखने के लिए ये इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, इसका यूज आएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट। स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। देखना ये इसका जो मेन बेसिक फॉर्मूला होता है वो पहले हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ये 0 और a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और ये a टू द पावर x का एक्सपेंशन अभी हम लोग देखें a टू द पावर x का एक्सपेंशन ये 1 प्लस हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस x log ऑफ a टू द बेस e प्लस x log ऑफ a टू द बेस e का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, अब प्लस डॉट डॉट कर देते हैं और ये हो गया a टू द पावर x के जगह पे। अब फिर माइनस 1 है तो यहाँ लिखना होगा माइनस 1 बाई में ये वाला x, तो ये हो गया x, ये
अब ये -1 और ये +1 कट जाएगा, और ये जो बचा है इसमें से अगर हम ये लिमिट पहले लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये जो बचा है इसमें से सब में x log a टू द बेस e है, तो हम लोग x log a टू द बेस e अगर कॉमन कर लें, x log a टू द बेस e, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा x log a टू द बेस e। अब बाई फैक्टोरियल 2, आगे वाला में q होगा तो उसमें से एक कॉमन किए, तो x log ऑफ a टू द बेस e का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे ये हो जाएगा। अब बाई में है x, तो इसको लिख दिए। अब ये x और ये x कैंसिल हो गया, और सब जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो गया log ऑफ a टू द बेस e इंटू ये 1 प्लस यहाँ पे x है, 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ भी x है, सब में अब x है तो ये सब टर्म हो जाएगा 0, मतलब बच गया log ऑफ a टू द बेस e। तो ये हो जाता है इसका वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x -1 अपॉन x का वैल्यू log ऑफ a टू द बेस e। ये फॉर्मूला की तरह ये याद रखना, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज़ से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो लोग, अगर ऐसे हो, ये अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 अपॉन x हो, अब देखना है x टेंड्स टू 0 किए तो ये हो गया, ये e टू द पावर x -1 अपॉन x, यहाँ सेम है इसके जैसा, इसमें एक जगह पे यहाँ e आ गया, तो यहाँ पे log a टू द बेस ही लिखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ e, a के जगह पे e मतलब e टू द बेस e, और ये हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे e हो तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू ले लेंगे 1। यहाँ पे देखना ये फॉर्मूला ऐसे है, बट इसका अगर हम देखें कि इसका यूज़ कैसे किया जाए, जैसे अदर कंडीशन में जब यहाँ x टेंड्स टू 0 नहीं हो, कुछ और हो, तो मेनली देखना ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, हाउ टू यूज़। ये देखने के लिए सबसे पहले ये देखना है, ये लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी हो, k हो, मान लो x टेंड्स टू k हो, और a टू द पावर कुछ भी हो, वहाँ x ही नहीं fx हो मान लिए, अब -1 अपॉन fx हो। देखना है x टेंड्स टू k हो और इस k को इसमें पुट करने से ये अगर fx 0 टेंड्स करने लगे और ये fx जो है ये भी 0 टेंड्स करने लगे और दोनों एग्जैक्ट सेम हो, ध्यान देना है, दो कंडीशन होना चाहिए, ये दोनों 0 टेंड्स करने लगे और दोनों एग्जैक्ट सेम हो, तो इसका वैल्यू लिख देंगे log ऑफ a टू द बेस e। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, दोनों फिर से बताते हैं, ये दोनों k पुट करने पे 0 टेंड्स करना चाहिए और दोनों एग्जैक्ट सेम हो, तो इसका वैल्यू log a टू द बेस e लिखते हैं। एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल अगर हम लिखें यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4 टू द पावर x -2 -1 बाई x स्क्वायर -4। ये एक और एग्जांपल हम यहाँ देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 टू द पावर x +2 -1 बाई x +2। सबसे पहले इसी को देखते हैं हम लोग, यहाँ x टेंड्स टू 2 है, यहाँ 4 का पावर x +2 -1 बाई x +2। यहाँ देखना है यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, तो क्या इसका वैल्यू हम लोग log 4 टू द बेस c लिख देंगे इस फॉर्मूला से? नहीं लिखेंगे, इसका वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोले हैं log a टू द बेस c तब लिखा जाएगा जब दो कंडीशन हो, जब ये 4 टू द पावर, ये सबसे पहले x 2 टाइम्स कर रहा है तो 2 यहाँ पुट करें तो ये 0 टाइम्स करने लगे, तो 2 यहाँ पुट कर रहा है तो यहाँ 2 + 2, क्या ये 0 टाइम्स कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये 0 टाइम्स नहीं कर रहा, तो इसका वैल्यू log 4 टू द बेस e नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसका वैल्यू लिखेंगे क्या, तो सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 का पावर 2 + 2 -1 बाई 2 + 2, और ये हो जाएगा 16, ये 4 का पावर 2 + 2, 4 का पावर 4 -1 बाई 4। सॉल्व करने से जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।